उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान से कहीं ज्यादा है। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जिस जन्नत को परहेजगारों के लिए बनाया गया है, डर वालों के लिए बनाया गया है। जो अल्लाह से डरते हैं जन्नत उनके लिए, गुंडे और मवाली के लिए, नचनियों और कव्वालों के लिए नहीं, बेगैरत और बेहया लोगों के लिए नहीं। रब ने कैद लगा दी, उइद्दत लिलमुत्तकीन, जन्नत खुदा से डरने वालों के लिए। अपने दिल को टटोलो, क्या वाकई में आप खुदा से डरते हैं? आपका दिल आपकी नियतों की कलई खोल कर रख देगा। आप किसी से XYZ पूछें क्या आप अल्लाह से डरते हैं, वो झट से बिल्कुल डरते हैं, मगर क्या उसका दिल उसके जबान की हिमायत में अपने आप को खड़ा कर रहा? जी नहीं। जब आप खुदा से डरते नहीं हैं तो फिर जन्नत के तलबगार बने बैठे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया, किया तो कुछ नहीं और उम्मीदें करम लगाए बैठे हैं। आज की तारीख में बहुत सारे लोग इज्जत पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है इज्जत पैसों से नहीं मिलती। अपने रब से पूछें तो आपका रब कहता है वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। जब वो इज्जत देने पे आया तो एक यतीम फर्जंद को कायनात के नक्शे पे पूरी कायनात का सरताज बना दिया और वक्त के दज्जालों को इतना जलील किया, अब तक दुनिया उनका नाम लेते हुए नफरत करती। अल्लाह इज्जत देने पे आया तो भारत में पृथ्वीराज जैसे राजा को धूल चटा के रख दिया और गुदड़ी पहनकर आने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत के सर का ताज बना। इज्जत किसे कहते हैं? इसलिए पैसों से इज्जत खरीदी नहीं जा सकती। इज्जत रब से मांगा। और वैसे भी मेरे करीम ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक इस बात को नहीं जानता है। अगर इज्जत मोमिनों के लिए है और वाकई में मोमिनों के लिए इज्जत है, मुझे बताइए पूरे मुल्क में मुसलमान जलील क्यों है? इज्जत मुसलमानों के लिए है। कायनात के नक्शे पे सिर्फ मुसलमान परेशान क्यों है? फिलिस्तीन क्यों सुलग रहा है? मुल्क शाम क्यों जल रहा है? लीबिया क्यों तबाह? इराक की बर्बादी के खुतबे क्यों पढ़े गए? अफगानिस्तान की ईंट से ईंट कैसे बजा दी गई? जब मुसलमान के लिए इज्जत है, ये रब ने फरमाया। इसका मतलब ये है हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिल रही। हमें वो फॉल्ट ढूंढ करके अपने इस्लाह करने की जरूरत है। जिस कौम को खुदा के घर में आना चाहिए था, वो कौम खुदा के घर में सिर्फ जुमा को आती है। और जिस मजार पे उर्स लगता है, मेला लगता है, अल्लाह की पनाह
पूरी पूरी आबादी ऐसे टूट पड़ती है जैसे इन मगतों ने कभी मेला देखा ही नहीं। जितने अल्लाह वाले आए ना दुनिया में, इन सब ने कौम को अल्लाह के दर का पता बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा था मेरी चौखट पे हर जुमेरात को आते रहने, उन्होंने ये नहीं कहा था रोज चरागी चढ़ाते रहना, उन्होंने ये नहीं कहा था शराबियों को बुला के कव्वाली करवाते रहना, उन्होंने ये नहीं कहा था हमारे मजारों पे गुंडागर्दी करते रहना, उन्होंने ये नहीं कहा था कि औरतों का भीड़ जुटा करके हमारी तकद्दुस माफ जिंदगी को पामाल करते रहना। उन्होंने खुदा के घर का पता बताया था। कौम का बुरा हो, इन लोगों ने बुजुर्गों के उस डायरेक्शन को बाज़ाब्ता तौर पर पैरों तले रौंद दिया और हर वो काम करने पे आमादा हो गए जिससे खुदा भी नाराज होता है, रसूल भी नाराज होते हैं, वो बुजुर्ग भी नाराज। ओ सुनियो, कान खोल के सुनो। जो लोग कहते हैं ना सिलसिले चिश्तिया में तो कव्वाली होती है, हम कव्वाली के मुखालिफ नहीं है, ढोल बाजे के मुखालिफ है। हाँ, मेरे करीम नबी फरमाते मैं आलाते लहवो लैब को, ढोल हारमोनिया टुनटुनिया झुनझुनिया, इसे तबाह बर्बाद करने के लिए पैदा किया गया। बेटे बैठते ना कव्वाली, एक नंबर शराबी मर्द होते, हराम इल्ला माशाअल्लाह। कितने कव्वाल है, क्या दिन है यार। एक दौर हमने बचपन में देखा था, किसी गाने वाले को, किसी कव्वाल को, किसी नचनिए को, किसी डोम और मीरासी को मुहज्जब सोसाइटी में कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं थी। आज क्या होगा कौम के लोग, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी दाढ़ा रख करके लोग नीचे बैठते हैं। उन मरदूद कमीनों जलीलों को स्टेज पे बाज़ाब्ता तौर पर इज्जत के साथ आमंत्रित करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, वाहवाही करते हो। ओ कौम के लोगों, मरने के बाद क्या जवाब दोगे? आपके साथ आपकी कब्र में क्या आपका कोई भी शनाशा जाने को तैयार है? कोई मौलाना जाने को तैयार है? कोई पीर जाने को तैयार है तुम्हारी कब्र में? किसी कमेटी का जिम्मेदार तुम्हारी कब्र में जाने को तैयार है? अगर नहीं, रब की इज्जत की कसम 1000 बार नहीं, तो अपनी कब्र काली क्यों करते हो? वो कब्र, इमाम अहमद रज़ा फरमाते, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाले। डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है और ऐसा स्पेशली पैक किया जाता है, कोई भागने का रास्ता नहीं। वो धुनाई होगी ना मुनकर नकीर, दे मार शक्लें बिगाड़ जाएंगी, कि चक्कर में बैठ बड़े खुशफहमी के शिकार है। अरे हमारी कब्र में हमारे पीर साहब आएंगे। 1001% झूठ है, कोई पीर किसी की कब्र में नहीं आता है। जिसकी माँ के अंदर दूध पिला किसी लड़के को, कोई हो जो मुझे सबूत दे हदीस और कुरान से कि कोई पीर किसी कब्र में आता है। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और मदीने का ताजदार आता है। एक कहानी कर रखी है, गौस पाक का एक धोबी था, वो मर गया, तो गया जब अपनी कब्र में ना, तो जब मुनकर नकीर आए, तो मुनकर नकीर ने पूछा मन रुका, तो उसने कहा गौस पाक का धोबी। बड़े अचंभे में मुनकर नकीर दो बोले मादीन का गौस पाक का धोबी। अजीब आदमी कहां से मिल गए? मां खुदा तकूल फी हादर गौस पाक का धोबी हो। तो लोग बड़े शांत, जब इतना कहा ना उसने,
मुनकर नकीर दो के दोनों भाग गए, कब्र से निकल। झूठ 100% नहीं, 1000% झूठ नहीं है। ऐसी कोई रवायत किसी किताब में मौजूद नहीं। इसलिए मरने से पहले अपने अमाल क्लीन करके मरो। समझ रहे हैं? हम में से कौन सा बंदा यहां बैठा है इस बिरादरी से लेके सामने की जितने लोग बैठे हुए हैं, एक कोई मुझे बता दे कि मैं मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैं या XYZ कोई है कोई जो ये कह सके कि मैं यकीनन जन्नत में जाऊंगा? हर एक के पास वेटिंग लिस्ट टिकट है, RAC भी नहीं।